स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह में। और आज से हम एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप सभी के सम्मुख। जिस श्रृंखला का जिस एपिसोड का नाम है वार्ता मृत्युदेव से। जी हाँ, आपने सही सुना, वार्ता मृत्युदेव से। मृत्यु के देवता कौन है, मृत्यु क्या है। हम लोग बचपन से किसी न किसी को अपने घर परिवार में मृत्यु के मुख में जाते हुए देखा है, काल के गाल में समाते हुए देखा है। हमने बचपन से देखा है कि कोई न कोई हमारे परिवार से हमें छोड़कर चला जाता है, और जाने के बाद वो कहाँ चला जाता है, उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है। शरीर को तो हम नष्ट कर देते हैं, अग्नि के हवाले कर देते हैं, अग्नि में उसको दग्ध कर देते हैं। हमारे शास्त्र में एक विशेष श्लोक इसी से संबंधित है ना, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। जो धन है, वैभव है, वो सब यहीं पड़े रह जाते हैं। पशुवश्च गोष्ठे, वो सब पशु इत्यादि अपने स्थान पर ही पड़े रह जाते हैं। धन यही संसार में ही, हमारे घर में ही पड़ा रह जाता है। और क्या होता, भार्या गृह द्वारे, हमारी जो पत्नी होती है, हम उसे जो बहुत प्रेम करती है, वह भी कहाँ तक जाती है, बस घर के दरवाजे तक, डेहरी तक। जन श्मशाने, और जो हमारे इष्ट मित्र हैं वो कहाँ तक जाते हैं, श्मशान तक हैं। पुत्र क्या करता है, वह मुखाग्नि तक हमारा साथ देता है। लेकिन कर्मानुगो गच्छति जीवे का, हमारे कर्म, हमारे संस्कार ही हमारे साथ जाते हैं। ये हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारे शास्त्र का वचन है। एक ऐसी ही कथा, एक ऐसी ही वाणी जो वेद से निकली हुई है, जो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से निःसृत एक गाथा है, जिस गाथा का नाम है कठोपनिषद। जिस उपनिषद में एक बालक, छोटा सा बालक नचिकेता आचार्य यम से प्रश्न करता है, और ऐसे प्रश्न जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी नहीं कर पाते हैं। ऐसा प्रश्न जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, वह प्रश्न है मृत्यु का। वह प्रश्न उस बालक का है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा जाती कहाँ है, और मृत्यु के पश्चात आत्मा रहती है अथवा मृत हो जाती है। उस आत्मा की क्या गति होती है, आत्मा की सद्गति होती है अथवा दुर्गति होती है, आत्मा की कैसी स्थिति होती है मृत्यु के बाद। ऐसी वार्ता आपने कहीं सुनी नहीं होगी। वह वार्ता हमारी भारतीय संस्कृति में है, वह वार्ता हमारे उपनिषदों में है। जो उपनिषदें वेदों से निःसृत हैं, जो उपनिषदें वेदों का ही एक भाग मानी जाती हैं, जो उपनिषदें गुरु शिष्य परंपरा से हमारे भारत में आज भी विद्यमान हैं। जिन उपनिषदों में एक शिष्य हमारे प्रश्नों को लेकर के गुरु के पास जाता है, और गुरु के चरणों में बैठकर, समीप बैठकर के गुरु से आज्ञा ले करके उनसे श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करता है, जिज्ञासा रखता है, प्रश्न नहीं करता। एक बात और जान लीजिए, प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर। प्रश्न में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जिज्ञासा एक श्रद्धा भाव से होती है। ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा, जो जानने की इच्छा से। तो इस उपनिषद में, जो कठोपनिषद है, इस उपनिषद में, पूरे उपनिषद में दो लोगों के बीच प्रमुख रूप से वार्ता हुई है। और उसमें आचार्य कौन है, आचार्य यम हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, जिन्हें हम यमराज कहते हैं, यमाचार्य कहते हैं। और जो जिज्ञासु है, जो जिज्ञासा रख रहा है, वह एक छोटा सा बालक है, जिस बालक की उम्र लगभग 5 से 7 वर्ष बताई जाती है हमारे ग्रंथों में। तो वो बालक अपने पितृपरितोष के लिए अपने पिता की आज्ञा से मृत्यु के द्वार पर चला जाता है, मृत्यु देव के दरवाजे पर चला जाता है, और मृत्यु देव से प्रश्न करता है। एक बात यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे जो आचार्य हैं, बहुत सारे जो विद्वान हैं, उनका 2 मत यहाँ पर प्रकट होता है। एक तो जो कुछ विद्वान हैं वो मानते हैं कि मृत्यु नामक कोई आचार्य थे, जिन्होंने नचिकेता को मृत्यु का बोध कराया था, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान का बोध कराया था। और कुछ लोगों का यह मत है कि जो मृत्यु के देवता हैं, जिनको हम अपने पुराणों में यमराज के रूप में जानते हैं, उन यमाचार्य के पास नचिकेता गया था अपने पिता की आज्ञा से
पितृपरितोष के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, बहुत ही प्रेरक कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है। जब आप सुनेंगे आप जानेंगे कि हमारे उपनिषदों में क्या है। जब आप सुनेंगे तब आप समझेंगे कि हमारी उपनिषदें कितने अमूल्य रत्न को ले करके सजो करके अपने पास रखे हैं, लेकिन हम उन उपनिषदों से दूर हो गए, उन उपनिषदों से हम बहुत दूर हो गए हैं, उन उपनिषदों को हम नहीं जान पा रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे मित्रों का जो विदेश में रहते हैं, देश के नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत सारे मित्र जो हमारे रहते हैं, उनकी एक इच्छा थी कि हमें कुछ जो भारतीय संस्कृति से संबंधित हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों पे कुछ चीज़ें बताइए जो ज़्यादा उपयुक्त हो। और दूसरी बात, यह कथा बहुत ही कल्याणकारी कथा है। यह कथा हमारे आत्म कल्याण के लिए है। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं श्रद्धा के साथ, और ये माना जाता है कि पाठ जो श्रवण करता है उस पाठ के श्रवण करने से उसका आत्म कल्याण होता है। जिस आत्मा के लिए हम सुनते हैं, अपने पितरों के लिए सुनते हैं, पितरों का कल्याण होता है। सेम वैसी ही बात इस उपनिषद के श्रवण से भी होती है, वैसा ही पुण्य फल इस उपनिषद के श्रवण से भी प्राप्त होता है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ ये बात, इस ग्रंथ में, इसी ग्रंथ में ये बातें आगे आपको मिलेंगी कि यमराज ने जब पहले अध्याय का समापन हुआ है वहाँ पर नचिकेता से बताया है, और दूसरे अध्याय के समापन पर भी नचिकेता से आचार्य यम ने इस ग्रंथ के, इस कथा के श्रवण का महत्व बतलाया है। उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो आज से प्रारंभ करते हैं यह कथा, और यह क्रमिक चलेगी क्योंकि छोटी कथा नहीं है। इसमें 120 मंत्र हैं और यह 2 अध्यायों में विभक्त है कथा, और प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियाँ हैं। 2 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 3 बल्ली अर्थात कुल 6 बल्ली और 2 अध्याय, और साथ ही साथ इसमें कुल कितने मंत्र हुए? 120। शांति पाठ को लेकर 120 और शांति पाठ को यदि हटा दें तो 119 मंत्र इसमें हैं। तो एक दिन में तो ये पूरा उपनिषद हम लोग सुन नहीं सकते, बहुत समय लग जाएगा। तो हम क्रमिक छोटा छोटा एपिसोड बनाकर आप सभी के सामने आएंगे और कोशिश करेंगे कि आप सभी को संक्षिप्त में थोड़ी थोड़ी बातों को बताएं, और आप इस उपनिषद को सुनेंगे तो आनंद विभोर हो जाएंगे। या मेरा निश्चित ही सत्य विश्वास है, या मैं अपने अहंकार से नहीं, इस उपनिषद की महत्ता से बता रहा हूँ। इस उपनिषद का ऐसा वैशिष्ट्य है। मैंने परंपरा रूप से जो हमको उपनिषद का ज्ञान दिए हैं पूज्य पंडित अचलेश्वर मिश्र जी, उन्होंने हमको जब उपनिषद पढ़ाया था तो इसकी महत्ता बतलाई थी। उन्होंने कई जगह सप्ताह भी, जैसे भागवत का सप्ताह होता है ऐसे ही उपनिषदों का सप्ताह, कठोपनिषद का सप्ताह उन्होंने किया था, और इस सप्ताह के श्रवण से बहुत सारे जीवों का कल्याण हुआ था। उनके समय में ऐसा उन्होंने हमसे बताया था, और हमने भी कोशिश किया है कुछ जगहों पर इसका पाठ पारायण करने का, और निश्चित ही लोगों को इससे लाभ मिलता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को भी इसमें आनंद आएगा, और इससे निश्चित ही आप सभी ज्ञान के सागर में, अथाह सागर में गोते लगाएंगे, यह हम निश्चित ही पूर्ण विश्वास रखते हैं। तो इस उपनिषद की क्या महत्ता है, आइए सुनते हैं आचार्य यम के ही श्रीमुख से, जो प्रथम अध्याय के लास्ट में जो तृतीय बल्ली है उसमें आचार्य यम कहते हैं नचिकेता से, नचिकेतमुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम, नचिकेतमुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम, उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात यह जो नचिकेता के प्रति यमाचार्य का उपदेश है, यह कोई नई बात नहीं है। यह परंपरागत सनातन उपाख्यान है। बुद्धिमान मनुष्य इसका वर्णन और श्रवण करके ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा वाला होता है। यह इमं परमं गुह्यम 17 नंबर मंत्र में, उसी प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली के 17 नंबर मंत्र में जो इस अध्याय का अंतिम मंत्र है, उसमें कहा गया है, यह इमं परमं गुह्यम श्रावयेद ब्रह्म संसदि।
य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले व तदानन्त्याय कल्पते। प्रयतः श्राद्ध काले व तदानन्त्याय कल्पत इति। लास्ट में इस अध्याय की समाप्ति का सूचक ये जो कहा गया, तदानन्त्याय कल्पत इति, अर्थात जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानी से इस परम रहस्यमय प्रसंग को तत्व विवेचन पूर्वक भगवत प्रेमी शुद्ध बुद्धि ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को सुनाता है, उसका यह वर्णन रूप कर्म अनंत फल देने वाला होता है, अनंत होने में समर्थ होता है। दोबारा कहकर तदानन्त्याय कल्पति, इस सिद्धांत की निश्चितता को और अध्याय की समाप्ति को पुष्ट किया गया है यहाँ पर। अर्थात जो ये यमाचार्य और नचिकेतोपाख्यान है, नचिकेता और यमाचार्य का संवाद है, कठोपनिषद की यह जो कथा है, यह जो वर्णन नचिकेता और यमाचार्य का है, इस संपूर्ण वर्णन को जो ब्राह्मणों की सभा में, विद्वानों की सभा में सुनाता है अथवा श्राद्ध काल में जब कोई मृत हो जाता है, श्राद्ध जब होता है, श्राद्ध काल में उपस्थित ब्राह्मणों को जब कोई सुनाता है तो उसको इसका अनंत फल मिलता है और जिसका श्राद्ध होता है उस आत्मा का भी कल्याण होता है। इसलिए इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। मृत्यु के देवता यमाचार्य के द्वारा बतलाई हुई इस विद्या को और संपूर्ण योग की विधि को प्राप्त करके नचिकेता क्या हुआ, मृत्यु से परे हो गया, उसको मृत्यु का संपूर्ण ज्ञान हो गया और वह क्या किया, मृत्यु से रहित हो गया, अर्थात वह ब्रह्म को, वह परम पुरुष ईश्वर को प्राप्त कर लिया। वह संपूर्ण विकारों से विशुद्ध होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया और दूसरा कोई भी यदि इस अध्यात्म विद्या को इसी प्रकार जानने वाला है वह भी ऐसा ही हो जाता है, अर्थात मृत्यु और विकारों से रहित ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु से परे हो जाता है, वह पर ब्रह्म को, परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। अर्थात यह उपनिषद हमारे लिए हर तरह से कल्याणकारी है, लाभकारी है। हमें निश्चित तौर पर इस उपनिषद का संपूर्ण श्रवण करना चाहिए और इस उपनिषद के अंतर्निहित तत्वों को आत्मसात करना चाहिए। साथ ही साथ इस उपनिषद में बताई हुई शिक्षा को यदि हम ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार तदनुरूप आचरण करते हैं तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा और हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। इसमें सिद्धांत और क्रिया दोनों पर हमें ध्यान देना होगा। यमाचार्य ने जो सिद्धांत बतलाया है और साथ ही साथ नचिकेता को जिन सिद्धांतों पर चलने के लिए यमाचार्य ने कहा है, उन सिद्धांतों पर यदि कोई साधारण मनुष्य भी चलता है तो निश्चित ही उसका कल्याण हो जाता है। तो इसको श्रद्धा भाव के साथ यदि हम पाठ पारायण करते हैं और यदि पाठ पारायण नहीं कर पाते हैं तो किसी आचार्य के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा आप इसका संपूर्ण पाठ पारायण अपने घर में कराएं तो घर का वातावरण ही पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसा कि कहा गया कि श्राद्ध काल में अथवा वैसे ही आपके पास श्रद्धा हो तो आप इसका संपूर्ण पाठ कराएं किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर, तो आपके घर में निश्चित ही सुख समृद्धि होगी और आपका आत्मिक कल्याण होगा। इस उपनिषद में आचार्य यम और नचिकेता के बीच आत्मज्ञान रूपी विशेष तत्व पर, विशेष बिंदु पर चर्चा हुई है। जो आत्मज्ञान है, जो मृत्यु का विज्ञान है, उस पर विशेष चर्चा हुई है। और साथ ही साथ इस उपनिषद में जो आचार्य यम है, इस पर थोड़ा संदेह लोगों को है। कुछ विद्वानों का मत है, पहले ही मैंने चर्चा किया कि कुछ मानते हैं कि आचार्य यम नामक कोई आचार्य रहे होंगे, कोई ऋषि रहे होंगे प्राचीन काल में, जिनसे नचिकेता जाकर मृत्यु के विज्ञान को जाना है, सीखा है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि जो मृत्यु के साक्षात देव हैं यमाचार्य, उनसे जाकर के नचिकेता वार्तालाप किया है। हमें इन विरोधाभासों में नहीं पड़ना है,
हमें सिर्फ इस ग्रंथ में निहित जो आत्म कल्याण की बातें हैं, इस ग्रंथ में निहित जो हमारे आत्मिक कल्याण के लिए संदेश है, उस पर हमें ध्यान देना है। वह आचार्य मृत्यु थे या आचार्य मृत्यु नाम के कोई ऋषि थे, इस विरोधाभास में हमें नहीं पढ़ना है। मुख्य बात जो है इसका संदेश, किसी भी ग्रंथ का संदेश, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए और इसके जो तत्व ज्ञान हैं, इसके जो संदेश हैं इस ग्रंथ के, उन पर हम विशेष चर्चा करेंगे। जैसा प्रसंग रहेगा उसी अनुसार हम लोग चर्चा करेंगे और निश्चित ही आनंद आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले ही हमने चर्चा कर लिया कि उस उपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली है और प्रत्येक वल्ली में कुछ निश्चित मंत्र हैं। जो प्रथम वल्ली है, प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली, उसमें 29 मंत्र हैं, दूसरी वल्ली में 25 मंत्र हैं और तीसरी वल्ली में क्या है, 17 मंत्र हैं। उसी तरह से जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय के प्रथम वल्ली में 15 मंत्र, दूसरे वल्ली में 15 मंत्र और तीसरे वल्ली में कितना मंत्र है, 18 मंत्र है। इस तरह से कुल जो मंत्रों की संख्या हुई 119 हुई और एक शांति पाठ प्रारंभ में है, उसको ले करके यदि हम देखते हैं तो कुल 120 मंत्र हैं इस पूरे उपनिषद में। आशा करते हैं कि आप सभी धैर्यपूर्वक प्रत्येक एपिसोड को सुनेंगे और इसमें निहित जो आत्मज्ञान है, जो परमात्म ज्ञान है, जो मृत्यु का परम विज्ञान है, उन समस्त ज्ञान विज्ञानों को आप सुनेंगे और मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए, उस परम तत्व परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जो विज्ञान आचार्य यम के द्वारा नचिकेता को बतलाया गया है, उस पर आप सभी भी चलने की कोशिश करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझते हैं। आज सिर्फ हम चर्चा किए हैं कठोपनिषद की भूमिका पर और विशेष रूप से जो कठोपनिषद की महत्ता है उस पर, साथ ही साथ इस कठोपनिषद के श्रवण से हमारे जीवन में क्या लाभ होगा, क्या उन्नति हो सकती है, इस पर। अब कल से हम प्रारंभ करेंगे। पहले जो कठोपनिषद का शांति पाठ है, जिसे हम मंगलाचरण के रूप में कह सकते हैं इस उपनिषद का, वह मंगलाचरण जिसमें गुरु और शिष्य के कल्याण की भावना निहित है, गुरु और शिष्य दोनों का कल्याण छिपा हुआ है, उस पर विचार करेंगे और उसके पश्चात हम प्रारंभ करेंगे कठोपनिषद के प्रत्येक मंत्रों को लेते हुए कि उस मंत्र में क्या संदेश दिया गया है, उस मंत्र का विशेष महत्व क्या है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे इस विशेष श्रृंखला में वार्ता मृत्युदेव से। मृत्युदेव से आप भी वार्ता कर सकते हैं, मृत्युदेव से आप भी वार्ता करेंगे। कैसे? इस उपनिषद के माध्यम से। नचिकेता सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं मृत्युदेव से वार्ता किया है, मृत्युदेव के पास गया है। वह नचिकेता हम सभी भवतपित जगजीवों का कल्याण करने के लिए, हम सभी के अंदर बसी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो नचिकेता यमाचार्य के पास गया है और अपनी जिज्ञासा प्रकट किया है। नचिकेता को यमाचार्य ने बहुत प्रलोभन दिया कि तुम 100 वर्ष क्या हजारों वर्ष तक जीना चाहो, जितने दिन तक जीना चाहो इस संसार में जी सकते हो, जितना हाथी घोड़ा रुपया पैसा भूमि लेना हो ले लो, जो लेना हो ले लो, लेकिन आत्मज्ञान मत मांगो, लेकिन मृत्यु का विज्ञान मत पूछो मुझसे, वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन नचिकेता हट कर गया, नचिकेता हट पर बैठ गया कि जानना है तो मुझे मृत्यु का विज्ञान ही जानना है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे क्रमिक रूप से। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ेंगे, सुनेंगे और इसके तत्व ज्ञान को ग्रहण करके अपना स्वयं का कल्याण करेंगे। और आपके जो इष्ट मित्र हैं उनको भी इससे जोड़ने की कोशिश करिएगा, इसका लिंक शेयर करके या इसको अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करा करके, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके, जिस भी माध्यम से हो सके आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे
तो निश्चित ही लोगों का कल्याण होगा। आप सभी के जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहे और कभी भी मृत्यु का भय व्याप्त ना हो। आप जब भी जाएं संसार से निश्चिंत होकर जाएं। जाना तो सबको है, अमरता तो किसी के पास नहीं है, मरता तो सब है, लेकिन जब मरे तो कष्ट के साथ ना मरे, खुश होकर ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कबीर साहब ने कहा ना कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप अपने शरीर को छोड़िए। वह विज्ञान कहाँ है? हमारी उपनिषदों में। वह विज्ञान कहाँ है? हमारे ऋषियों के पास है। तो आपको ऐसे परम विज्ञान से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए जब मृत्यु का समय आए आप निकल जाइए, शरीर से चले जाइए और आपके जीवन में कभी मृत्यु का भय ना हो। ऐसी यह बहुत ही विशेष कथा की श्रृंखला आपके साथ हम आज से प्रारंभ करने चल रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी।